के करीमगंज मोहल्ले में रोहिंग्या मुसलमान बसाए गए हैं। हमें डर लगता है कि न जाने कब 6 इंच छोटा कर दिए जाएं। भाजपा नेता मुकेश शर्मा के इस बयान के बाद शहर में बवाल मच गया है। करीमगंज मोहल्ले के लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। लोगों का कहना है कि करीमगंज मोहल्ला के लोगों ने न सिर्फ गया बल्कि पूरे देश को सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया है। यहां के वार्ड पार्षद अबरार अहमद उर्फ भोला मियां अपना इस्तीफा देकर यहां से पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव को चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। यहां के मुस्लिम मतदाताओं ने मोहन श्रीवास्तव को जिताकर एक मिसाल कायम किया है। वहीं भाजपा नेता सैयद इमरान नवी ने भी मुकेश शर्मा के बयान की निंदा की है तथा पार्टी से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल गया में इन दिनों पक्ष विपक्ष के बयानों पर दौर चल रहा है। एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री और नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार के लोग हैं तो दूसरी ओर नगर निगम के जनप्रतिनिधि है। शुरुआत डॉक्टर प्रेम कुमार के एक भाषण से होती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा था कि दुर्भाग्य से नगर निगम में गलत लोग जीत कर आ गए हैं। मंत्री के इस बयान के बाद नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर चिंता देवी, सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव सहित शहर के अधिकांश पार्षदगण शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डिप्टी मेयर ने कह दी कि विधायक मिल गया तो लहरा देंगे। डिप्टी मेयर के इस बयान के बाद डॉक्टर प्रेम कुमार के लोगों द्वारा सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां पर भाजपा नेता मुकेश शर्मा के द्वारा करीमगंज में रोहिंग्या मुसलमान बसे होने का आरोप लगाया गया। इनके आरोप के बाद एक बार फिर से बयानों का दौर शुरू हो चुका है, जबकि जनता के हितों से जुड़े मुद्दे गौण होते दिख रहे हैं। बीजेपी के सीनियर नेता मुकेश जी के द्वारा बयान दिया गया है कि करीमगंज में रोहिंग्या मुसलमान बसते हैं। आप भी बीजेपी से क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह से उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया है करीमगंज के बारे में या करीमगंज के लोगों के बारे में कि करीमगंज में रोहिंग्या मुसलमान बसते हैं, मैं इनकी बातों का सरासर खंडन करता हूं। मुकेश सिंह ने जिस तरह से बात रखा है कि हाँ करीमगंज मोहल्ले में रोहिंग्या मुसलमान बसते हैं, इनके पास ऐसा कोई तथ्य आज तक न था और न कभी होगा, क्योंकि करीमगंज ही एक ऐसा मोहल्ला है गया शहर का जो हमेशा आपसी भाईचारे का सौहार्द हमेशा बनाए रखने का काम करता है। और वहाँ के लोगों को आपने देखा है भी, पिछले बार अभी जो चुनाव हुआ था वार्ड काउंसलर का, जिस तरह से चुनाव हुआ था, वहाँ से एक अलग तरह का मैसेज देने का काम किया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। देखिए, राजनीति लड़ाई अलग मुद्दा है, लेकिन व्यक्तिगत जो इंसान का अपना जो भाईचारा और अपना जो एक आपसी सौगात है, इसको बिगाड़ने का जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, ये हरगिज़ यानी काबिल तारीफ़ नहीं है। मैं कहना चाहूँगा ऐसे लोगों को, ख़ास करके मुकेश सिंह जैसे लोगों को, इतने पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति होने के बावजूद, वरिष्ठ अधिवक्ता होने के बावजूद जिस तरह से अपशब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, ख़ास करके किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट किया है, किसी खास धर्म के लोगों को टारगेट करके इस तरह का अपशब्द बोलना, ये बिल्कुल कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा ऐसे लोगों को जो समाज में रहकर समाज को बांटने का काम करें, ऐसे लोगों से हमेशा इंसान को दूरी बना के रखना चाहिए। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद भाजपा का मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, और मैं इस हैसियत से कह देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी जो आपस में भाईचारा को बांटने का काम करें। उनका क्या आपसी मतभेद है किसी व्यक्ति से, वो उन्हीं को पता होगा, लेकिन उसके अलावा वो किसी विशिष्ट व्यक्ति को टारगेट करें, उसके चरित्र को टारगेट करें, किसी धर्म को टारगेट करके इस तरह से बातों का रखना, ये कहीं कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। मुकेश सिंह जी को इस चीज़ चाहिए था कि वो सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। उनको सर्टिफिकेट बांटने की ज़रूरत नहीं है। समाज में कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ये जनता देख रही है। जनता वैसे ही लोगों को चाहती है जो जनता के बीच में रहकर जनता की खिदमत करना जानता हो। ठीक है, उन्होंने जिस तरह का बात कहा, मीडिया के माध्यम से आके मीडिया के लोगों से जो बात अपनी रखी है, वो जो बात जो उनका कहना था कि हाँ मंत्री जी के साथ में डॉक्टर प्रेम कुमार जी 8 बार विधायक रह चुके हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं और बिहार सरकार के मंत्री हैं। जिस तरह से चिंता देवी ने अपशब्द का इस्तेमाल किया है डिप्टी मेयर ने मंत्री जी के बारे में, वो भी हम उसकी भी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। उनकी इस बातों का मैं कड़ी प्रतिक्रिया इस बात से करूँगा
क्योंकि वो एक महिला हैं और महिला को एक बिहार सरकार में रहे हुए मंत्री के प्रति इस तरह का अपशब्द कहना बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है, क्योंकि वो भी एक यानी जनप्रतिनिधि है। जनता ने उनको भी चुन के भेजा है, नगर निगम भेजा है। जिस तरह का बात उन्होंने जनता के बीच में रखा है, जिस तरह से डॉक्टर प्रेम कुमार जी बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनको बीच चौराहे में जलाने की बात जो कहा है, इसके मैं घोर निंदा करता हूँ। इस तरह का अपशब्द नहीं होना चाहिए और किसी पर्सनल झगड़े को, समाज को, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी धर्म को टारगेट ना किया जाए, बजाते आपसी भाईचारा बनाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि हमारा शहर गया शहर हिंदू और सिख और मुसलमान और बौद्धिस्ट का ये पवित्र स्थल है, जो पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ के लोगों को एक आपसी भाईचारा का मिसाल देने का काम किया जाता है। ऐसे शहर को जलाने का क्या बिल्कुल मुकेश सिंह जी पर पार्टी द्वारा कार्रवाई की जाएगी? एकदम कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने पार्टी में आगे भी बात को रखा है। ऐसे व्यक्ति को पार्टी जहाँ तक हो सकता है कि ऐसे लोगों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जिस मोहल्ले की उन्होंने बात की, उस मोहल्ले से अच्छी संख्या में बीजेपी को वोट पड़ता है। बिल्कुल, देखिए आज क्या लगता है कि बीजेपी को नुकसान होगा इससे? बिल्कुल, बीजेपी आज के डेट में बीजेपी आपसी भाईचारा बनाकर काम करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे लोग जो है बीजेपी को, भाजपा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भाजपा दरकिनार करने का काम करेगी। ठीक, परिचय दीजिए। मेरा सैयद इमरान नबी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री।